बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों, आज हम दोबारा उर्दू के सबक के साथ यहाँ मौजूद हैं और आपको मैं आज ये बात फिर कहूँगा कि आपने आज का सबक ख़ास तौर पे ज़रूर सुनना है, इसलिए कि आज हम हम्द की तशरीह करेंगे और उसको एक मरतबा पढ़ेंगे। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप आज का सबक गौर से सुने ताकि हम का कोई शेर या शेर की कोई तशरीह आपसे ज़ाया ना हो। तो चलें अपने सबक का आगाज़ करते हैं। तो बच्चों, आज हमारे सबक नंबर 1 का दूसरा लेक्चर है जिसमें आज हम हम्द पढ़ेंगे और उसमें हम्द की तशरीह और हम्द के कुछ सवालात आप उसमें हल करेंगे। तो चलें आगे चलते हैं। पहले हम नज़र डालते हैं सबक के हासिलाते ताल्लुम यानी SLOs पर। आज हम कौन कौन से SLOs पढ़ेंगे। पहला SLO है शेर नज़म पढ़कर नसर में 1-2 सतूर में तहरीर कर सके, और दूसरा SLO है जो आज हम सबक में पढ़ेंगे, इबारत को रमूज अवकाफ और मखसूस लहजे आहंग के साथ पढ़ सके। और आज का हमारा तीसरा SLO है बच्चों, हाफजे में मौजूद नज़म और नसर पारे को अदा कर सके। हाफजे में मौजूद मतलब जो आपको ज़बानी याद हो। तो चलते हैं अपना सबक का आगाज करते हैं। बच्चों, आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 3 निकाल लें। सफ़ा नंबर 3। तो हम हम्द को पढ़ेंगे और उसकी तशरीह भी करेंगे। तो आपको ये हम्द नजर आ रही है और आपको मालूम होगा कि हम्द कहते हैं उस नज़म को जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए। तो बच्चों, ये जितने भी अशार आपके सामने हम पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि इन तमाम अशार में अल्लाह ताला की हम्द यानी तारीफ बयान की गई है। लिहाजा ये पढ़ते ही खुद ब खुद आपके जहन में ये बात आ जाएगी कि ये क्या है, हम्द है। जी चले बच्चों, मैं एक एक शेर पढ़ूंगा, आपने इस शेर को मेरे साथ पढ़ना है ताकि अल्फाज की दुरुस्त अदायगी हमें आ जाए। तो चले शुरू करते हैं शेर नंबर 1 से। शेर नंबर 1 क्या है। नहीं है इब्तिदा तेरी, नहीं है इंतहा तेरी, इबादत कर रहे हैं रोज़ शब अर्ज़ो समा तेरी। यह है पहला शेर। इस शेर में शायर क्या कह रहा है कि ए अल्लाह, हम हमेशा से आपकी इबादत कर रहे हैं, और सिर्फ हम ही इबादत नहीं कर रहे बल्कि ज़मीन और आसमान, अर्ज़ का मतलब ज़मीन, समा का मतलब आसमान, तो ज़मीन और आसमान रोज़ो शब यानी दिन को और रात, शब कहते हैं रात को, रोज़ो शब ज़मीन और आसमान और इसमें मौजूद तमाम मखलूक़ात आप ही की इबादत कर रहे हैं। और पहले मिस्र में क्या, नहीं है इब्तिदा तेरी, नहीं है इंतहा तेरी, कि या अल्लाह आपकी इब्तिदा यानी आपका आगाज और इंतहा यानी आपका इख्तिताम यानी अल्लाह ताला इस चीज से क्या है, पाक है। और बच्चों, आपको मालूम है हमारा अकीदा क्या है कि अल्लाह ताला ज़माने से पाक है। अल्लाह ताला हमेशा से था, हमेशा है, अभी भी है और हमेशा रहेगा, और अल्लाह ताला को ज़वाल नहीं है। इसीलिए हम उसकी इबादत करते हैं। और इबादत सिर्फ हम नहीं करते बल्कि अर्ज़ और समा यानी ज़मीन और आसमान और उसमें मौजूद तमाम मखलूक़ात अल्लाह की इबादत करती हैं। अब चलते हैं दूसरे शेर की तरफ, आप सुने गौर से। तेरी तस्बीह पढ़ते हैं फलक वाले ज़मी वाले, हवा की सरसराहट में भी है हम्दो सना तेरी। तो ये देखें, शेर नंबर 2 हमने पढ़ लिया। इसमें शायर ने क्या कहा कि या अल्लाह, आपकी तस्बीह यानी आपकी तारीफ कौन कौन करता है, फलक वाले। फलक से मुराद क्या है, आसमान। फलक किसे कहते हैं, आसमान, फलक वाले। और इससे मुराद क्या है, फरिश्ते। ज़मीन वाले, इससे मुराद क्या है, इंसान। हवा की सरसराहट में भी है हम्दो सना तेरी। सरसराहट उस आवाज को कहते हैं जो हवा के चलने से हमें सुनाई देती है। तो शायर इस शेर में कह रहा है कि फलक वाले, जमीन वाले और हवा की आवाज भी किसकी हम्द करती है, अल्लाह की। क्यों कि अल्लाह ही ने उनको बनाया है। आए तीसरा शेर पढ़ते हैं। नहीं है रहमतें मखसूस तेरी पारसाओं पर, तो रब्बुल आलमी है आम है जुदो सखा तेरी। कितना प्यारा शेर शायर ने लिखा है
کہ اے اللہ آپ کی رحمتیں جو ہیں وہ خاص نہیں ہیں صرف نیک لوگوں کے لیے. پارسا مطلب نیک، پارسا کا مطلب کیا ہے؟ نیک. تو شاعر اس میں کہہ رہا ہے کہ یا اللہ آپ کی رحمت اتنی زیادہ ہے اور اتنی عام ہے کہ وہ صرف نیک لوگوں پر نہیں ہے بلکہ وہ ہر گناہگار اور ہر خطا کار کے لیے بھی آپ کی رحمت وہ موجود ہے. کیوں کہ تو رب العالمین ہے، کہ یا اللہ آپ تو رب العالمین ہیں، آپ نیک لوگوں کے بھی رب ہیں، اور جو گناہگار ہیں، بدکار ہیں، خطا کار ہیں، یا اللہ آپ تو ان کے بھی رب ہیں. تو عام ہے جود و سخا تیری، یا اللہ آپ کی سخاوت، سخا مطلب سخاوت، یا اللہ آپ کی سخاوت تو کیا ہے؟ عام ہے، وہ بہت زیادہ ہے. کتنا پیارا شعر ہے. چلیں اگلا شعر پڑھتے ہیں. تیرے محبوب بندوں کی محبت میرا ایمان ہے، تیرے بندوں کو حاصل ہے عطا تیری جلا تیری. کتنا پیارا شعر شاعر نے دوبارہ لکھا. وہ کیا ہے کہ یا اللہ جو آپ کے محبوب بندے ہیں، وہ انبیاء بھی ہیں، وہ صحابہ کرام بھی ہیں، وہ تمام نیک لوگ. شاعر کہتا ہے کہ میں ان سب سے کیا کرتا ہوں؟ محبت کرتا ہوں، اور ان سے محبت کرنا میرے ایمان کا کیا ہے؟ حصہ ہے. اور تیرے بندوں کو حاصل ہے، یا اللہ آپ کے جتنے بھی بندے ہیں ان سب کو آپ کی عطا اللہ نے کتنی چیزیں ہمیں عطا کی ہیں. عطا تیری جلا تیری. تو یہاں پر شاعر نے ایک اور بہت پیارا شعر کہا. اور چلتے ہیں آخری شعر کی طرف، جس میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں آپ میرے ساتھ سنیں اور غور سے آپ میرے ساتھ خود بھی پڑھیں. یہ در تیرا یہ سر میرا تو اخگر کو عطا کر دے، وہ دل جس میں وفا تیری وہ دل جس میں رضا تیری. سبحان اللہ، کتنا پیارا شعر کہا. شاعر کہتا ہے کہ یہ در تیرا، یا اللہ میں آپ ہی کے آگے جھکتا ہوں. در مطلب بارگاہ، اس کا دروازہ. یہ در تیرا یہ سر میرا، یا اللہ میرا جو سر جھکتا ہے، میری جو گردن جھکتی ہے وہ آپ ہی کے در پر، آپ ہی کے سامنے جھکتی ہے. تو اخگر کو عطا کر دے. اخگر شاعر کا نام ہے. دیکھیں اخگر کیا ہے؟ شاعر کا نام. تو اخگر کو عطا کر دے. تو آخر میں شاعر اپنے لیے دعا بھی کر رہا ہے کہ یا اللہ میرا سر ہمیشہ آپ کے دروازے پر جھکے گا، تو آپ اخگر کو عطا کر دیں. کیا عطا کر دیں؟ وہ دل جس میں وفا تیری وہ دل جس میں رضا تیری. سبحان اللہ، کہ یا اللہ ہمیں صرف اپنا بندہ بنا کے رکھ، ہم تیرے ہی وفادار رہیں، اور وہ دل جس میں رضا تیری، وفا اور رضا. ہمیں ایسا دل دے دے کہ جس میں تیرے حکموں پر جو راضی ہو جائے، اور ہمارا دل ہمیشہ آپ کے فیصلوں پر راضی رہے، چاہے ہم خوش ہوں یا پریشان ہوں. ہمیں ہمیشہ کیا کہنا چاہیے؟ جو اللہ کی مرضی، جو اللہ کی مرضی. ٹھیک ہے. تو بچوں یہ ہے نظم کی تشریح، اور اس میں اہم نقطے چلے ہم دیکھتے ہیں کون کون سے ہیں. پہلا اہم نقطہ وہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہر زمانے میں رہے گا، اس کو زوال نہیں ہے، اور تمام مخلوقات اسی کی عبادت کر رہے ہیں. اگلا شعر اور اس کا اہم نقطہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف زمین اور آسمان کی ہر چیز کرتی ہے. اور اگلا اہم نقطہ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف نیک لوگوں کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں میں اپنی رحمت اور سخاوت عام کی ہے. اور اگلے شعر سے ہمیں جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تمام مسلمانوں سے محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے ماننے والوں پر مہربانی کرتا ہے. اور آخر میں شاعر نے دعا کی کہ اے اللہ ہمیں اپنی عبادت اور ہمیشہ اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق دے. آپ سب مل کے بولیں آمین. تو بچوں کتنی پیاری نظم تھی اور کتنی پیاری حمد تھی جس میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے. اس حمد میں کچھ مشکل الفاظ یا کچھ نئے الفاظ جن کے معنی آئیں مل کر پڑھتے ہیں جو آپ کی کتاب میں بھی موجود ہیں. وہ کیا ہے؟ پہلا لفظ ہے ابتدا. اس کا معنی کیا ہے؟ شروع یعنی آغاز. دوسرا لفظ ہے انتہا. اس کا معنی ہے حد یعنی انجام. تیسرا لفظ شب، اور اس کا معنی ہے رات.
अर्ज, इसका माना है जमीन, जो मैं आपको बता चुका हूं। अगला लफ्ज है समा, और इसका माना क्या है? आसमान। और अगला लफ्ज है सना, इसका माना है तारीफ। और अगला लफ्ज है बच्चों पारसा, इसका मतलब है पाकदामन, नेक, परहेजगार। और आखिरी लफ्ज है जूदो सखा, जिसका माना है बख्शिश और सखावत। तो हमने अल्फाज, उनका दुरुस्त तलफ़ुज़ भी सीख लिया और उनके मानी भी सीख लिए। तो बच्चों अब चलते हैं मश्क की तरफ। मश्क में बच्चों किताब का सफ़ा नंबर 4 खोले। किताब का सफ़ा नंबर 4, सवाल नंबर 1 क्या है? हर सवाल के 4 जवाबात दिए गए हैं, इनमें सिर्फ एक जवाब दुरुस्त है। आप दुरुस्त जवाब के दायरे को काले या नीले पेन से भरें। बहुत आसान है और ये आप क्लास 4 में भी कर चुके हैं। ये 5 सवालात आपके सामने हैं, नजर आ रहे? आपने इन सवालात को गौर से पढ़ना है और इनके जो नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उन 4 ऑप्शंस में से जो दुरुस्त ऑप्शन है उसके खाने को आपने ब्लू या ब्लैक पेन से अपनी किताब में ही हल कर देना है। तो लेकिन इस मश्क से पहले आपने 2 चीजें करनी है। पहली हम्द को पढ़ना है और दूसरी चीज उसकी तशरीह दोबारा सुननी है। जब आप हम्द को पढ़ लेंगे और उसकी तशरीह एक बार सुन लेंगे तो ये तमाम सवाल आपके लिए हल करना क्या हो जाएगा? बहुत आसान हो जाएगा। करेंगे ना जी? शाबाश। अब आगे चलते हैं घर के काम की तरफ। घर के काम की तरफ आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 5 खोलें। यहां पर कुछ सवालात दिए गए हैं। सवाल नंबर 2 क्या है? दिए गए सवालात के जवाबात खुशखत लिखें। आपने बच्चों हम्द और उसकी तशरीह जब आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए सवाल कोई मुश्किल नहीं होगा। इसमें हम किसे कहते हैं, अल्लाह ताला की इबादत में कौन मसरूफ है, अल्लाह ताला की रहमतें किसके लिए मखसूस हैं, शायर ने अल्लाह की मोहब्बत के साथ और किस चीज को अपना ईमान करार दिया है, और आखिरी सवाल कि रब्बुल आलमीन से क्या मुराद है। ये इंतहाई आसान सवालात हैं। आपने घर में इन सवालात के मुख्तसर जवाबात जो हैं वो आपने लिखने हैं, और अगर कोई सवाल आपको समझ में ना आए तो आपने अपने वालिदैन से भी मदद ले लेनी है। अब आगे चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 क्या है कि दर्जैल अशार की तशरीह करें और खत कशीदा अल्फाज के मानी लिखें। हमने इस शेर की भी तशरीह की है और इस शेर की भी हमने तशरीह की है। आपने वो तशरीह सुन लेनी है, और आपको अगर कोई मजीद तशरीह देखनी है तो आप अपने रिसोर्स पैक से भी मदद ले सकते हैं। और इनमें जो ये खत कशीदा अल्फाज आपको नजर आ रहे हैं, तस्बीह, सरसराहट, फलक, सना, महबूब, अता और जिला, आपने इन अल्फाज के मानी भी लिखने हैं। लिखेंगे ना? शाबाश। वालिदैन के लिए एक जरूरी बात कि चूंकि इन हालात में हम ऑनलाइन आपके बच्चों को पढ़ाकर हम ये चाह रहे हैं कि आपके बच्चों का वक्त ज़ाया ना हो, लेकिन ये हमारी अकेली की जिम्मेदारी नहीं है। जब तक हमें वालिदैन का साथ नहीं मिलेगा हम अपने इस मिशन में कामयाब नहीं हो सकते। तो वालिदैन ने इस घर के काम को जिस भी लेक्चर में और जिस भी मजमून में घर का काम दिया जा रहा है, वालिदैन ने अपने बच्चों को घर का काम जरूर करवाना है। और वो काम क्या है कि वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को नज़म ज़बानी याद करवाएं। एक एक शेर कुछ देर बाद उनसे सुने और पहले 3 अशार की तशरीह उनसे पूछनी है, लिखवानी नहीं है, उनसे पूछनी है। और वालिदैन ने उनके साथ इस हम की तशरीह को डिस्कस भी करना है।